92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी उरूज़े आसमां। पुरानी दिल्ली में बना छोटा सा 2 मंजिला घर 60 साल के मकबूल खान से भी पुराना था। घर के आसपास लगे पेड़ शायद उनसे भी पुराने हों। सुबह होते ही उनकी चहचहाहट घर में अगरबत्ती की खुशबू की तरह भर जाती। रोज की तरह परिंदों ने 38 साल की सदफ को नींद से जगा दिया। सदफ ने उनको गुड मॉर्निंग कहने के लिए खिड़की खोली। उस वक्त फजर की अजान हो रही थी। दुपट्टा सर पे रख के सदफ बावर्ची खाने की तरफ मुड़ी ही थी कि उसको अज्जू के कमरे की लाइट जलती दिखाई दी। कितनी बार मना किया है, सोने से पहले अपना टेबल लैंप बंद कर दिया करो, पता नहीं कब ये लड़का सुधरेगा। ये कहते हुए सदफ उसके कमरे की ओर होली। लेकिन 19 साल के अपने बेटे अज्जू को जब उन्होंने टेबल पे सोते हुए देखा तो सारी शिकायत भाप की तरह उड़ गई। अजहर, जिसको उसके पापा प्यार से अज्जू कह के पुकारते थे, रात को पढ़ते पढ़ते अपनी मेज पे ही सो गया था। कुछ भी करके अज्जू को अपने पापा की तरह पायलट बनना है। जब से अज्जू ने नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भरा है, तब से सारा वक्त किताबों में ही सर दिए रहता है। जुनूनी है, बिल्कुल अपने पापा पे गया है, सदफ ने मन में सोचा। फिर टेबल पे सर रख के सो रहे अज्जू को देखने लगी। लैंप की रोशनी में उसका आधा चेहरा, चेहरे पे बिखरे बाल, चौड़ा माथा, ये देख के सदफ को एक पल लगा कि जैसे जवानी के दिन के मजहर को देख रही हूं। बिल्कुल ऐसे ही तो दिखते थे मजहर जब उनकी शादी हुई थी। पायलट की वर्दी में जब पहली बार सदफ ने मजहर खान की फोटो देखी थी तो देखते ही शादी के लिए हां कर दी थी। देखने में मजहर जितने अच्छे थे, उनकी सीरत उससे भी अच्छी थी। एयरफोर्स में होने की वजह से मजहर को अपनी बीवी के लिए कम वक्त मिलता था, लेकिन जितना मिलता था वो हमेशा अपने परिवार के साथ ही बिताते और कहते, बस कुछ साल और, मेरा बेटा अज्जू थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। जिंदगी खुश मिजाज मजहर को इस तरह रिटायर करेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। 4 साल पहले अपना जहाज उड़ाते वक्त एक हादसे में उनकी शहादत हो गई। सदफ का तो जैसे सब कुछ लुट गया था, लेकिन अब जब अपने बेटे अज्जू को देखती हैं तो मन हल्का हो जाता है। गहरी नींद में सोते अजहर को देख के सदफ की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको उठा के बेड पे सोने के लिए कह दे। उसका टेबल लैंप ऑफ करके वो वापस आ गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी उरूज़े आसमां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अजहर आज पढ़ते पढ़ते टेबल पे ही सो गया तो अम्मी सदफ नाराज हो गईं। लेकिन अजहर के जुनून को देख के वो खुश भी होती थीं। वो भी अपने शहीद पिता की तरह पायलट बनने का ख्वाब रखता था। अब आगे। जैसे जैसे सुबह हुई, घर के लोग भी उठ गए सिवाय अज्जू के। सदफ के ससुर ने अखबार पढ़ते हुए पूछा, अजहर नहीं उठा अब तक? भाई तो सारी रात पढ़ता रहा दादू। अजहर से 3 साल छोटे भाई अहमद ने जवाब दिया तो दादाजी एक लंबी सांस छोड़ते हुए सदफ से बोले, बहू अजहर को थोड़ा समझाओ, इस तरह दिन रात पढ़ाई करेगा तो सेहत खराब हो जाएगी। बच्चों को पढ़ता देख कौन नाराज होता है। पर बुजुर्ग मकबूल अपने पोते अजहर की इस बात से खफा क्यों थे, सदफ अच्छे से जानती थी। दरअसल उनको अजहर की पढ़ाई से नहीं, उसकी पायलट बनने की जिद से परेशानी थी। जवान बेटे को खो चुके मकबूल नहीं चाहते थे कि उनका पोता भी यही करे। घर में कोई एयरफोर्स में जाने की बात भी करता तो उनका दिल कांप जाता। पर वो अजहर के अंदर पल रहे उस ख्वाब का कुछ नहीं कर सकते थे जो उसने तब से देखा था जब वो बहुत छोटा था।
बचपन में अजहर घंटों छत पे जाके आसमान में धुएं की लकीरें छोड़ते जहाजों को देखा करता। उम्र के साथ अहमर के खिलौने तो बदलते गए, पर अजहर की जबान पे एक ही खिलौना छाया था, एरोप्लेन। जहाज की शक्ल में जो भी खिलौना बाजार में आता, अजहर उसके लिए जिद किया करता। लगता है इसके लिए तो खिलौनों की फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी अब्बा। अब हर बार अलग अलग एरोप्लेन कहां से लाऊं? कभी कभी मजहर शिकायत में कहता तो उसके अब्बू मकबूल जवाब दिया करते, भाई पायलट का बेटा है, अब तुम्हारे असरात भी नहीं आएंगे क्या इसमें? पर जिस दिन से मजहर का इंतकाल हुआ था, दादा मकबूल को अजहर के पायलट बनने के जुनून से डर लगता था। आप खुद ही क्यों नहीं समझा देते अब्बा? सदफ ने चाय का प्याला थमाते हुए अपने ससुर से कहा तो वो खामोश हो गए। अब आज मुझे स्कूल से आने में देर हो जाएगी, आप खाना गर्म करके खा लीजिएगा। शौहर के इंतकाल के बाद सदफ ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। लोगों के लाख मना करने पे भी सदफ ने फैसला किया था, क्योंकि उसका कहना था कि यूं तो इनकी पेंशन में गुजर हो जाएगी, पर सारा दिन घर पे बैठ के गुजारना अब नहीं हो सकेगा। पहले तो इनके आने के इंतजार में दिन कटते थे, अब तो वो इंतजार भी नहीं रहा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी उरूज आसमां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अजहर के दादा मकबूल को जब पता चला कि उनका पोता अजहर दिन रात पढ़ाई में मुब्तला है तो वो नाराज हो गए। अजहर चाहता है कि वो पढ़ लिख के पायलट बन जाए, अपने पिता की तरह जो एयरफोर्स में थे और शहीद हो गए थे। अपने जवान बेटे को खो चुके मकबूल बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका पोता भी पायलट बने। अब आगे। बेटा अजहर, इस तरह दिन रात जागने से तेरी सेहत खराब हो जाएगी। मैं पढ़ाई करने को मना नहीं करता, पर खाना परोसते मकबूल ने अजहर से कहा तो वो बोला, परवर क्या दद्दू, कुछ नहीं होगा मुझे। जब पायलट बन के आपको आसमान की सैर कराऊंगा ना, तब खुद सलूट करोगे मुझको। बस अल्लाह करे मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। ऐसे ही तो मजहर बातें किया करता था। अपने बेटे की याद में उनकी आंखें नम हो आईं। इंशाअल्लाह हो जाएगा। दादा ने अपने पोते की तमन्ना के लिए बुझे मन से ही सही, लेकिन दुआ की थी। दद्दू, मैं ट्यूशन जा रहा हूं, अम्मी आए तो कहना कि शाम को टिंडे की सब्जी नहीं खाऊंगा मैं। किचन में टिंडे की सब्जी देख के अज्जू समझ गया था कि शाम को क्या बनने वाला है। उसकी बात पे दादा हंसे और धीरे से बोले, जा, आज तुझे डिनर में दद्दू के हाथ का स्पेशल कीमा मिलेगा। दद्दू, पता है आप ग्रेट क्यों हो? क्यों? क्योंकि आप मेरे मन की बात जान जाते हो। अजहर ने दादू को जोर की झप्पी दी और फिर तेजी से बाहर चला गया। शाम हो गई थी। नई सड़क से अपनी ट्यूशन खत्म करके जब अजहर लौटने लगा तो उसको याद आया कि आज तो संडे है। घर जाने के बजाय उसके कदम गली में लगने वाली संडे मार्केट की तरफ हो लिए, जहां तरह तरह की पुरानी किताबों, अतरंगी मैगजीनों का मेला लगता था। रहीम चाचा, कोई मैगजीन आई मेरे मतलब की? गोलचा के नीचे पेवमेंट पे लगी एक दुकान पे जाके अजहर ने पूछा तो 50 साल के दुकानदार ने अजहर को देख के 2 किताबें निकाल के उसे थमा दी। मुझे पता था आज तुम जरूर आओगे। सारा ढेर छानने के बाद बड़ी मुश्किल से 2 मैगजीन मिली हैं। एयर अफेयर नाम की अंग्रेजी मैगजीन देख के अजहर की आंखों में चमक आ गई। नए नए किस्म के हवाई जहाजों के बारे में बताने वाली ये मैगजीन अजहर न जाने कितने सालों से रहीम चाचा से खरीदता रहा था। नई इतनी महंगी थी कि चाह के भी उसकी पॉकेट उसको अलाउ नहीं करती थी। इसमें ऐसा क्या जो तू हर संडे चला आता है खोजबीन करने? 20 रुपए लेते हुए चाचा ने आज उससे पूछ ही लिया। अरे चाचा, इसमें आसमान पे सवार होने वाले वो परिंदे हैं जिनको देखना एक दिन मैं उड़ाऊंगा और फिर तुम्हें ऊपर से टाटा किया करूंगा। इतना जोश, इतना पागलपन तो कोई दीवाना ही कर सकता है। पर 19 साल की उमंगों भरी उम्र होती ही है सपनों की उड़ान भरने की। कतरा कतरा करके दिन गुजरते गए और अजहर के एग्जाम का दिन नजदीक आता गया। अज्जू,
चल जरा मुझे मिर्जा काशिफ के यहाँ छोड़ दे, उनके पोते का बर्थडे है, दादा ने कहा। तो अजहर ने जवाब दिया, दद्दू मुझे पढ़ना है, आप रिक्शे से चले जाओ ना। मुझे नहीं जाना रिक्शे से, कमर टूट जाती है। तुझे चलना है तो चल, वरना रहने दे। मकबूल ने गुस्से में अपना मुंह मोड़ लिया तो अजहर को अपने स्कूटर से दद्दू को ले जाना पड़ा। किसी की शादी में भी मुश्किल से शामिल होने वाले दादा को न जाने क्या हो गया था। दूर दराज भी किसी जानने वाले के यहाँ कोई फंक्शन होता वो पहुंच जाते और साथ में अज्जू को भी ले जाते। अज्जू को दादाजी की बातों पे गुस्सा आने लगा था। जैसे जैसे अज्जू के एग्जाम पास आ रहे थे वैसे वैसे दादाजी किसी न किसी बहाने से उसको अपने साथ रखने की कोशिश किया करते। कभी किताबों की सफाई में, कभी किसी फर्जी चेकअप के बहाने अस्पताल में। कुल मिला के दद्दू अज्जू को एकदम डिस्टर्ब करने में लगे थे। एक दिन तो हद ही हो गई। अज्जू सुन जरा बेटा, ये वाला रिसाला तो पढ़ के सुना दे, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, दादा ने कहा। तो अज्जू ने साफ मना कर दिया। अरे थोड़ी देर रिसाला पढ़ के सुनाने से कौन सा आसमान टूट पड़ेगा, दद्दू चिढ़ते हुए बोले। आप ये सब जानबूझ के कर रहे हैं ना? मुझे पता है कि आप नहीं चाहते कि मैं एयरफोर्स में जाऊं, मैं पायलट बनूं, अज्जू ने थोड़ा गुस्से में कहा। तो दादा मकबूल का चेहरा सफेद पड़ गया। कान की लौ गर्म हो आई। अपनी रॉकिंग चेयर थाम ली थी उन्होंने एकदम से। कुछ पल खामोश रह के बोले, हाँ नहीं चाहता, दद्दू ने गुस्से में कहा। तो अज्जू भी उसी तेवर में अपने कमरे में वापस चला गया। आखिर खून तो एक ही था और असर भी बराबर का ही रखता था। देर शाम जब सदफ घर लौटी तो घर में चल रहे शीत युद्ध के बारे में उसको पता चला। दादा पोते की लड़ाई में वो नहीं आई। उसके लिए अब दोनों एक से ही थे, उतने ही खुशमिजाज, उतने ही जिद्दी। रात का खाना मकबूल ने बड़ी मुश्किल से खाया, सो अजहर ने भी। सदफ को कभी कभी लगता था कि वो 2 को नहीं बल्कि 3 बच्चों को संभाल रही हैं। बुढ़ापे में आदमी बच्चा ही तो हो जाता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी उरूज़ आसमां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एनडीए की तैयारी में जी जान से जुटे पोते अजहर को देख के दादा मकबूल उसको डिस्टर्ब करने लगे थे। अपने जवान बेटे को खो चुके दादा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका पोता भी पायलट बने, लेकिन अजहर ने भी साफ कर दिया था कि वो तो पायलट बन के ही रहेगा। अब आगे। उस दिन के बाद से दद्दू एकदम खामोश रहने लगे और अजहर पढ़ाई में इस कदर डूबा कि उसने कमरे से निकलना बिल्कुल कम कर दिया था। जितनी हो सकती थी अजहर ने तैयारी कर ली। आखिरकार एक सुबह अम्मी की दुआएं लेके वो एग्जाम देने गया। एग्जाम ठीक ठाक गया, पिछली बार से थोड़ा बेहतर। अजहर को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आज अजहर बहुत खुश था। घर पे जल्दी जाके उसने अम्मी के साथ बावर्ची खाने में काम करवाया। पर्ल हार्बर वाली सीडी निकाल के फिर से जहाजों की उड़ान वाली फिल्म देखी, जिसको वो पहले भी न जाने कितनी बार देख चुका है। दद्दू को उसने कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वो उस दिन से कुछ खामोश ही रहने लगे थे। हालांकि अजहर को हर पल इतना खुश देख के उनके मन का एक कोना खुश भी रहता था। अजहर अपने सपनों में उड़ान भरता रहता और अम्मी सदफ उसके सपनों में अपना सपना बुनती रहती। भले ही सपना देखने वाली निगाहें अजहर की थीं, लेकिन कुछ कदम का फासला तो अम्मी ने भी साथ ही पूरा किया था। हालांकि जब वो अपने ससुर को गुमसुम देखती तो मन पिघल जाता। दिन गुजरे। अजहर की आंखें उड़ते हुए जहाज के पीछे बनी धुएं की पगडंडी निहारती रहीं, जिसपे हो के कभी उसको भी गुजरना है। जैसे तैसे ये महीना गुजरा। नया महीना अपने साथ कुछ लेके आने वाला था। उस दिन अम्मी सारा दिन मुसल्ले पे बैठी रहीं और मकबूल अपनी तस्बीह लेके टहलते रहे। कैसी बेचैनी थी कि तभी आंगन में अजहर की खुशी सुनाई दी। अम्मी, दद्दू, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। खबर तो एक ही थी, लेकिन 2 असर रखती थी। दादा मकबूल को हौल सा बैठ गया था और
अम्मी सदफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। दादा के सीने से अजहर लिपट गया तो उन्होंने बस इतना ही कहा, अल्लाह खैर करे मेरे बच्चे। अजहर का पागलपन था जो रंग लाया था। कई दिन तक घर में आने जाने वालों की धूम मची रही, लेकिन दादा मकबूल अपने कमरे में खामोशी पिए जा रहे थे। वो बार बार संभाल के रखी अपने बेटे मकबूल की वर्दी देखते तो उनकी आंखों में गम का जाम छलक आता। आज तक वो अपने बेटे मजहर का इस तरह जाना संभाल नहीं पाए थे कि अब उनका पोता अजहर भी उसी रास्ते पे निकल पड़ा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी उरूज आसमां। अजहर एयरफोर्स में जाने के लिए मेहनत कर रहा था और उसके दादा मकबूल उसकी मेहनत के कामयाब हो जाने से डरते थे। उनके लाख चाहने पे भी वही हुआ जिसका उनको डर था। अजहर का सिलेक्शन हो गया। अपने एक बेटे को पायलट की नौकरी में खो चुके मकबूल खामोश से रहने लगे थे। अपने एक बेटे को खोने के बाद पोते को उसी राह पे चलता देख के वो उससे नाराज रहने लगे। अब आगे अजहर के सपने को पंख मिले थे तो उसको तोड़ना ही था। वो दिन भी आ गया जब अजहर को अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना था। घर में खामोशी थी। सदफ उसका सामान पैक कर रही थी और मकबूल सुबह से ही कहीं चले गए थे। अम्मी, दद्दू नहीं आए अब तक? अजहर की गाड़ी का वक्त हो रहा था। वो नहीं आएंगे अजहर, सदफ ने जवाब दिया और बोली, तेरे लिए कीमा बना के गए हैं। कह रहे थे एक बार बेटे को इसी तरह विदा किया था, पोते को नहीं कर पाऊंगा। अजहर की आंखें नम हो आईं। वो खामोश रहा, फिर अपना बैग उठा के चला गया। उस रात मकबूल ने खाना नहीं खाया। सदफ ने समझाया, अब्बा, इतना डर अच्छी बात नहीं है। आपने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया था, मैंने अपना शौहर भी तो खोया था। अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। मकबूल फिर भी खामोश ही रहे। जब भी कोई जहाज आसमान में उड़ता देखते तो अपने हाथ दुआ में उठा लेते। जब कभी अजहर का फोन आता तो कान लगा के उसकी खैरियत तो सुनते पर बात नहीं करते। बुढ़ापे का गुस्सा भी बच्चे की तरह होता है, कोई रूठ जाए तो मनाना मुश्किल। खैर, वक्त गुजरा पर मकबूल की नाराजगी अजहर से कम नहीं हुई। अजहर की ट्रेनिंग के वो आखिरी दिन थे जब उसने दद्दू को चिट्ठी लिखी। दद्दू, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। नाराज होना आपका हक है। दद्दू, इतने साल में जिस जुनून में जिया वो परसों पूरा होने जा रहा है। परसों वो दिन है जब मैं पहली बार अकेले जहाज को आसमान में ले जाऊंगा। इतने साल एक बात मैं मन में दबाए बैठा रहा, शायद वक्त आ गया है कि मैं बता दूं। हो सकता है कि आपकी नाराजगी कुछ कम हो जाए। आपको याद है, अपनी शहादत से पहले पापा ने फोन पे सबसे बात की थी। तब सब खुश थे, सिर्फ मैं ही गुमसुम था। दद्दू, उन्होंने सिर्फ मुझको बताया था कि वो किसी मिशन पे जा रहे हैं और हो सकता है कि वापस कभी ना आए। अजहर, हिम्मत से काम लेना। जो मैंने किया, उन्होंने एक बात जो दबे मन से कही थी कि बेटा, मैं तुझको इस वर्दी में देखना चाहता था। ये कहते कहते उनका गला भर आया था। फिर फोन अचानक कट गया था दद्दू। उनकी मौत के बाद आप इतने टूट गए कि एयरफोर्स के नाम से ही चिढ़ने लगे। मैंने अपने जुनून से आपको हमेशा यह बताना चाहा पर आप नहीं समझे। सीधा बताता तो आप कभी मुझे नहीं जाने देते। परसों मैं पापा का सपना पूरा कर दूंगा। एक बार वो मुझको वर्दी में देख लें, फिर आप चाहेंगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। किसी एक का सपना तो टूटना ही था दद्दू, पर मैंने दोनों का ख्याल रखा। बस बता आज रहा हूं। परसों आसमान से आपको सलाम करूंगा। उम्मीद है आप कबूल करेंगे। आपका अजहर। आज अजहर की फोटो सीने से चिपकाए दादा काफी देर तक रोते रहे और नाराजगी
पिघलती रही। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।